स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है और साथ में ये भी दिया हुआ कि एक्स वाई इक्वल टू 12। यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे सिंस आपके दो इक्वेशन दिया हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 25 है, ये पहला इक्वेशन है। ओके, और साथ में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 12 दिया हुआ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना। ओके, अब सिंस यहाँ पे बात हो रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बच्चों क्या करना है आपको कि इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को आपको एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स y को आपको एलिमिनेट करना है। कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 12 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाई एक्स ना, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां आपको दिखेगा y, वहां पे हम लोग पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 12 बाई एक्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 12 बाई एक्स द होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25। ओके बच्चों, ये आपका इक्वेशन बनाना है। अब क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर दैट इज बाई 1 प्लस यहाँ पे 12 स्क्वायर मीन्स 144 दैट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 25 हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे ना, 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स टू द पावर 4। तो हम लोग यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 25 होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा इसको उठा के हम लोग इधर फेंक देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर है। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट को हम लोग यहाँ पे उठा के इधर डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो इन द नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस हमारा कितना होगा 144 एंड माइनस कितना होगा दैट इज 25 एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर बी टी। तो यहाँ पे हम लोग लेट एज्यूम करने वाले हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ओके, तो ये आपका पहला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाला है ना, तो पूरा इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एक्स टू द पावर 4 आया था। ये कितना आया था, एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे भी हमारा कितना है, एक्स टू द पावर 4 ही आएगा। क्या कि यहाँ पे हम लोग एक्स टू द पावर 4 लिखे था ना, तो एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4। उसके बाद यहाँ पे देखते, जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा वहां पे हम लोग पुट कर देंगे टी। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज लिख सकते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 144 एंड माइनस टू 25 टी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद फर्दर अगेन नेक्स्ट स्टेप लाइन सोल्व करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 25 टी एंड प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कैसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज टी स्क्वायर, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं माइनस 9t माइनस 16t एंड प्लस 144 दैट इज इक्वल टू हाउ मच इट विल कम, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व किए ना, -25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -90 -16 कितना होगा, -25 होगा। ओके, तो फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगेन टी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो टी जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा, टी -9 हो जाएगा। और फर्दर जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दैट इज -16 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा, टी -9 होगा दैट इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इज टी -16 हुआ और यहाँ पे कितना बना, दैट इज टी -9 बना दैट इज इक्वल टू 0। और हम लोग क्या एज्यूम किए थे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज्यूम किए थे ना। इसके मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे 1 बाई 1 यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको 1 बाई मीन्स यहाँ पे लिखता है टी -16 दैट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे टी -9 दैट इज इक्वल टू 0। ओके,
और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या होगा, डेट इज सिंस यहाँ पे t माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और सिंस t का वैल्यू हमारा कितना था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस कितना होगा, 4 होगा। ये पहला पार्ट का सोल्यूशन हुआ। सिमिलरली अभी यहाँ पे एक और हमारा बचा है ना, दैट इज t माइनस 9, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। t माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 9 होगा और t का वैल्यू हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 3 होगा। मीन्स हमारा टोटल वैल्यू कितना आया, 4 वैल्यू आया। कैसे, यहाँ पे देखना 3 हो गया, प्लस माइनस 3 हुआ, प्लस 4 हुआ, माइनस 4 हुआ। मीन्स ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बच्चों ये देख सकते हैं कि हम लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे इस एक एक पूरा स्टेप सॉल्व करके बनाए हैं। इसका ये पर्पस था बच्चों कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हमारा इन्वॉल्व है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सेक्शन बी सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरो। तो बच्चों यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे तो वहां पे अल्फा बीटा को हम लोग मान लेते हैं दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, और रूट ऑफ द इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो मान लेते हैं लेट द जीरो ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीन्स डिफरेंस, पहले आप यहाँ पे बोल रहे हैं अल्फा माइनस बीटा मीन्स डिफरेंस ऑफ द जीरो, तो अल्फा माइनस बीटा, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं ना, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच गिवन हियर, दैट इज 144। हमारा कितना दिया, 144 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 144। ओके, अब देखिए, अब सिंस यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ ना कि एक्स स्क्वायर है प्लस पी एक्स प्लस 45 है ना, तो यहाँ पे सिंस हम लोग को पता है बच्चों, हमारा जो बेसिक फंडामेंटल जो हमारा इक्वेशन बनता है, ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उसमें से हमारा एक रिलेशन आता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मीन्स कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस पी होगा, और यहाँ ए का वैल्यू कितना, 1 होगा, दैट इज पहला इक्वेशन बन गया ना, दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस पी। ओके, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा बीटा जो हमारा है दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। सी यहाँ पे कितना 45 है, ए हमारा 1 है, दैट इज इक्वल टू दूसरा इक्वेशन बन गया ना। सिंस यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ कि अल्फा माइनस बीटा दो होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन दो इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा दो होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर और माइनस होगा माइनस 4 अल्फा बीटा। ये हमारा सिंपल सा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस पी द होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 45 होगा। ओके, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर और माइनस 180। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। ओके, अब हम लोग क्या करें कि ये जो हमारा अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 180 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 144। ओके, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 144 प्लस 180 हो जाएगा। देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180 कितना होता है बच्चों, दैट इज 324। कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 324। ओके, तो मीन्स यहाँ P इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 18। कितना होगा, प्लस माइनस 18। तो क्वेश्चन क्या बोला था बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा था दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, बाकी वीडियो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।